मूवी के स्टार्ट में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने भाई यानी किंग को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उसकी हर कोशिश नाकाम जा रही होती है और वो किंग को बचा नहीं पाती और फिर सब मिलकर किंग के लिए ट्रेडिशनल रिचुअल करते हैं। ये सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि सभी मेंबर्स को काफ़ी सैड दिखाया जाता है और फिर प्रिंसेस और बाकी मेंबर्स किंग को आखिरी दफ़ा गुड बाय कहते हैं। एक साल बाद यूनाइटेड नेशन स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन क्वीन से क्वेश्चन करती है कि उन्होंने अपना किया हुआ वादा पूरा क्यों नहीं किया, तो क्वीन कहती हैं कि वो इनकी सब साजिशों को अच्छी तरह से समझती हैं। फिर वकांडा आउटरीच सेंटर असोंगो पर हमला होते हुए दिखाया जाता है। अटैकर्स का मिशन वकांडा के सीक्रेट वेपन वाइब्रेनियम को चुराना होता है। दूसरी तरफ क्वीन यूनाइटेड नेशन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या कहते हो कि ब्लैक पैंथर मर चुका है। दूसरी तरफ वकांडा के प्रोटेक्टर्स मिलिट्री अटैकर्स का डट कर मुकाबला करते हैं और उनको हरा देते हैं। दूसरी तरफ क्वीन कहती है कि वो अटैकर्स को एज अ प्रूफ अपने साथ लाई है कि ये उसकी लास्ट वार्निंग है और नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत पर सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। सीन शिफ्ट होता है अटलांटिक ओशन की तरफ। कैप्टन सेल्जार को वेलकम करते हुए बताता है कि खबर मिली है कि वाइब्रेनियम मशीन को ढूंढने के बहुत कम चांसेस हैं। वो अपनी डाइविंग टीम को वाइब्रेनियम की तलाश में समुंदर के अंदर भेजते हैं। सी के अंदर उनको एक फैंटम जेलीफिश दिखती है जो कि नॉर्मल से कुछ अलग नज़र आ रही होती है और इसके साथ ही उनका कनेक्शन टूट जाता है और उसका दूसरा फ्रेंड कहीं गायब हो जाता है और फिर अचानक से उसका भी कनेक्शन टूट जाता है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि सब लोग अचानक से सी के अंदर जंप करने लग पड़ते हैं जैसे कि किसी और के कंट्रोल में हो। कैप्टन हेडक्वार्टर्स को मदद भेजने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वकांडा के प्रोटेक्टर्स शिप पर हमला कर देते हैं। कैप्टन और उसकी साथी हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाते हैं। वो कहती है कि वो वकांडन्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, कि वो ब्लू कलर के कोई और ही क्रिएचर, और अचानक से किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर पानी के अंदर क्रैश कर जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि क्वीन अपने घर यानी वकांडा वापस जा रही हैं। क्वीन अपनी बेटी यानी प्रिंसेस से मिलने के लिए जाती हैं। प्रिंसेस क्वीन को बताती है कि वो न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। क्वीन कहती है कि लाइफ हर्ब्स का काम कहाँ तक पहुँचा, तो प्रिंसेस कहती है कि हमें किसी मैजिकल हर्ब की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें किसी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और फिर प्रिंसेस वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। क्वीन कहती है कि आज ब्लैक पैंथर की डेथ एनिवर्सरी है। क्वीन प्रिंसेस को अपने साथ एक रिचुअल करने के लिए जंगल में ले जाती है। वो ब्लैक पैंथर के कफन के कपड़े जलाती है। प्रिंसेस कहती है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अचानक से एक स्ट्रेंज क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। प्रिंसेस क्वीन से पूछती है कि क्या ये भी रिचुअल का पार्ट है, तो क्वीन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। क्वीन कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। वकांडा की तरह हमारे पास भी वाइब्रेनियम है और तुम्हारे बेटे के शो ऑफ की वजह से पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम की ताकत का पता चल गया है और साइंटिस्ट अब उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर वकांडा उस साइंटिस्ट को पकड़कर इनके हवाले कर दे तो ये वकांडा की कश्मकश को ख़त्म कर सकते हैं। जब साइंटिस्ट को पकड़ लो तो मुझे बुला लेना और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। क्वीन कल के हुए वाक़े के बारे में सबसे बहस करती है कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किलमोंगर कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। प्रिंसेस कहती है जैसे वाइब्रेनियम एस्ट्रॉयड यहाँ पर गिरा था, हो सकता है वहाँ पर भी गिरा हो। क्वीन की फेलो कहती है कि उसे साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए प्रिंसेस की हेल्प की ज़रूरत चाहिए। सीन चेंज होता है। प्रिंसेस कैप्टन से साइंटिस्ट का पूछने आती है। कैप्टन कहता है कि साइंटिस्ट असल में एक छोटी बच्ची है। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसेस उस बच्ची से मिलने के लिए जाती है जो कि अभी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट होती है। वो प्रिंसेस को पहचान जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। प्रिंसेस कहती है कि मेरे यहाँ आने की वजह वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर है जो तुमने CIA के लिए बनाया है। तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ मेरा क्लास प्रोजेक्ट था। प्रिंसेस उसको वकांडा ले जाने के लिए कहती है, मगर वो साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होती और उन पर डर कर हमला कर देती है। फिर प्रिंसेस उसको आखिरकार साथ जाने के लिए राज़ी कर ही लेती है। वो उनको अपनी सीक्रेट लेबॉर्ट्री में प्रोजेक्ट फाइल ले जाने के लिए अपने साथ लाती है।
एफबीआई उनके पीछे पड़ जाती है। तीनों भाग जाते हैं। ओकोए एक कार में, शूरी एक मोटरसाइकिल में और विलियम्स अपनी बनाए हुए गैजेट के थ्रू भाग जाती है। और अचानक उनकी मुलाकात तलकानियल, अथोमा और नमूरा से होती है। शूरी में एक मुख्तसर झड़प ख़त्म होती है और विलियम्स पकड़ी जाती है। रास अगले दिन उस जगह पर पहुंचता है और अपनी साबका बीवी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटीन से मिलता है। वो कीमियो मोतियों को भी ढूंढता है और उन्हें छुपा देता है। वकांडा में मलका रमोंडा ने शूरी को खोने पर ओकोए को सज़ा देती है, जो पिछले वाक़यात से बढ़ गई है। जैसे कि जब उसने तख्त पर कब्जा कर लिया तो उसने कलमोंगर का साथ दिया और उससे जनरल के अहदे से बरतरफ कर दिया। इसके साथ रमोंडा हटी जाती है ताकि नकिया को देख सके, जो 6 साल कबल वकांडा छोड़ चुकी थी। वो नकिया से शूरी को तलाश करने को कहती है। शूरी और विलियम्स तालुका में जागते हैं। नमूर शूरी को तहज़ीब दिखाता है, उसे अपने नज़रियात पर कायल करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ का कड़ा भी देता है। ताहम वो विलियम्स को कत्ल करने से मुत्तफिक नहीं है। नकिया कुछ जासूसी करता है और मुकाम का पता लगाता है। इसके बाद वो विलियम्स और शूरी को तोड़ देती है। जब रमोंडा नमूर से अपने मंसूबे के बारे में बात करती है, वो वकांडा वापस आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ मज़ीद ट्रबल के लिए। जब नमूर और उसके लोगों ने हमला कर देते हैं, वो शहर में सैलाब की वजह से एक मुकम्मल जंग का बायस बनते हैं। रमोंडा और विलियम्स के तख्त के कमरे में सैलाब आने से पहले नमूर वकांडन की तमाम गाड़ियों की देखभाल करता है। विलियम्स डूबने लगती है तो रमोंडा उसे बचाने के लिए तैराकी करती है और विलियम्स को हिफाजत से बचाने के काबिल बनती है, लेकिन सिर्फ इस टाइम तक डूबने के लिए। शूरी अपनी माँ के इंतकाल पर मातम करती है, क्योंकि नमूर ने उसे बताया कि वह मलका है। वो और उसके लोग फिर मुल्क छोड़ देते हैं। इसके साथ एलेग्रा डी फोंटीन को पता चलता है कि रास उस पूरे वक्त वकांडा के साथ बातचीत कर रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एम्बाकू फ्यूनरल के बाद शूरी से बात करती है और उसे इखलाकी मशवरे देती है कि उसे नमूर को कत्ल नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो हमले के बाद बेघर होने वाले वकांडन के लिए रिहाइश फराहम करेगा। शूरी फिर मसनूई दिल की शक्ल वाली जड़ी बूटी बनाने के लिए नमूर की मांग के कड़े का इस्तेमाल करती है, जो आखिरकार काम करती है। वो इससे लेने के बाद एस्ट्रल प्लान पर जाती है और उसे एरिक क्लमोंगर ने खुशामदीद कहता है, जो दावा करता है कि वो एक जैसे हैं। शूरी के ये दावा करने से पहले कि वो बदला लेने के लिए नमूर को कत्ल करने जा रही है, वो थोड़ी बहस करते हैं। शूरी उठी और अपने आप को सूट पहनाती है। इसके बाद वो ब्लैक पैंथर के तौर पर और बुजुर्गों के दरमियान एक मीटिंग में जाती है। जंग की तैयारी के दौरान शूरी और विलियम्स को ये पता चलता है कि वो नमूर के जिस्म को इस हद तक गर्म करके कमज़ोर कर सकते हैं जहाँ उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। इसके बाद वो दूसरा आयरन हार्ट आर्मर बनाते हैं। शूरी ओकोए को नया आर्मर देती है, जो कि आयरन मैन की तरह ही काम करता है, जिसे आधी रात के फरिश्ते कहते हैं। ओकोए ने अनीका को अपनी 2 ख़वातीन टीम के अलावा भर्ती किया। समुंदर में वो तलकानियों को फंसाने के लिए एक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। जंग शुरू होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि नमूर बालादस्ती हासिल कर लेता है। ताहम ब्लैक पैंथर ने इसे एक रॉयल टेलोन फाइटर में फंसाया। जब वो जंग से दूर होकर इसके साथ डोरा मलाजे बहरी जहाज़ के किनारे तलकानियल से लड़ते हैं, जबकि जबारी कबीला नकिया और दूसरे ऊपर वालों से लड़ते हैं। आयरन हार्ट और आधी रात के फरिश्ते हवा से चलने वाले तलकानियल की देखभाल करते हैं। पूरा जहाज़ फट जाता है और दोनों मुखालफों को नीचे जजीरे में भेज दिया जाता है। दोनों इस वक्त तक कुछ लड़ते हैं जब तक कि नमूर शूरी को कत्ल नहीं कर देता। ताहम उसे ख़त्म करने के बजाय वो मरने से पहले पानी तक पहुँचने के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद है। एक ज़ख्मी ब्लैक पैंथर आज़ाद होकर लंगड़ाते नमूर के सामने आ गया। इसके बाद वो वकांडा हमेशा के लिए चीखती है, वकांडा फॉरएवर। जब वो हथियार तैयार करती है, फटने वाले टेलोन फाइटर से नमूर में एक धमाका भेजती है। गिरते ही उसे आग लग जाती है। वो इससे ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने भाई टीचला याद आ जाता है। उस शख्स की उन यादों के साथ जो वो था, वो नमूर की ज़िंदगी को इस वक्त तक बचाने का फ़ैसला करती है जब तक कि वह तलकान वापस नहीं आता।
ब्लैक पैंथर के लिए ग्रेटफुल है और उसके साथ शामिल हो जाता है। जब वो लड़ाई के मंजर पर वापस आते हैं और सबको लड़ाई बंद करने को कहते हैं, ब्लैक पैंथर फिर एक बार फिर वकांडा फॉरएवर जीतती है, क्योंकि बाकी उसे दोबारा दोहराती है। इसके नतीजे में विलियम्स अपनी पत्थर के बगैर MIT में वापस आती है, क्योंकि वकांडन उसे अपने पास रखने के वादे से कोई बहस नहीं करना चाहते। शूरी तख्त के लिए चैलेंज करने के बजाय हैटी के लिए रवाना हो जाती है, जिसे बलाखिर एम्बाकू ने चैलेंज किया। बाद में नमूर अपने कमरे में पेंट करता है जब तोमा उसे सलाम करती है। नमूर ने उसे यकीन दिलाया कि वकांडा के साथ उनका न्याय कॉन्ट्रैक्ट फ़ायदेमंद होगा। जेल जाते हुए ओकोए ने रास को हिरासत से बाहर निकाल दिया। हैटी में शूरी साहिल के लिए रवाना होने से पहले नकिया से मिलती है, जहां उसने रमोंडा की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने जनाजे के रस्मी लिबास को जला दिया, जिससे वो आखिरकार टीचला को गमगीन कर सकती है। दरमियानी क्रेडिट के एक मंजर में शूरी को मालूम हुआ कि नकिया और टीचला का एक बेटा है, टोसिएंट है, जिसे नकिया तख्त के दबाव से दूर छुपकर पाल रही है। टोसिएंट जाहिर करता है कि उसका वकांडा नाम टीचला है। तो गाइज़, इसके साथ ही हमारी मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसी अच्छी मूवीज़ लाता रहूँ।